हाँ जी, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हमने देखा था टाइम एंड वर्क को लेकर के कि कोई दो व्यक्ति है ए और बी, तो हम उसको दोनों को एक साथ मिला करके कैसे वर्क किया जा सकता है, इसको लेकर के हमने यहाँ डिस्कशन किया था। थोड़ा सा हम देखेंगे फिर से आपको, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप देखेंगे। जैसे हमने बोला था पिछली क्लास में, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने एक क्वेश्चन भी बनाया था, बना करके आपको बताया था कि अगर कोई राम नाम का एक लड़का है, वो किसी काम को 10 डेज में करता है, उसी तरह से एक श्याम नाम का लड़का है, किसी काम को 20 डेज में करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं, राम प्लस श्याम, ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम पुट अगर करते हैं तो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 30, तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 अपॉन 3 डेज, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये दो व्यक्ति तो हो गया, लेकिन दो व्यक्ति से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, यहाँ मान के चलो कि सीता, ठीक है, किसी काम को जो है 10 डेज में कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो गीता किसी काम को 20 डेज में या 15 डेज में कर रही है, ठीक है। डेज डेज ये हो गया गीता, जो है कितने दिनों में 15 डेज में कर रही है। मान करके चलो एक और लड़की है, उसका नाम है कविता, ठीक है। ये कोई काम को जो है 20 डेज में करती है, ठीक है। तो अब ये तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिनों में काम होगा, इसको लेकर के क्वेश्चन आपके पास। आप इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये 10, 15 और 20, इन तीनों का जो है हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम यहाँ टोटल वर्क लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 20, तो 10 तो ऐसे ही हो जाएगा फिनिश। अगर इन दोनों के बीच में हाईएस्ट जो हम कर सकते हैं कि 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 3 जा यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जो है एलसीएम लेने का, कैसे आप सिर्फ देख करके एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 60 आया, जो कि है ये टोटल वर्क है। अब जब यहाँ पर ये टाइम गिवन है, ये सारा कुछ क्या गिवन है, टाइम गिवन है, तो अब हम इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए स्ट्रेंथ कब निकलता है, जब आप टोटल वर्क में टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं। तो 60 है, अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 इसका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। 15 को हम 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। और ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब सभी का स्ट्रेंथ हमें पता चल गया, यानी कि सीता का स्ट्रेंथ क्या है कि एक दिन में वो 6 काम कर सकती है, गीता का स्ट्रेंथ कितना है कि 4 काम कर सकती है, और कविता का स्ट्रेंथ कितना है, 3 काम कर सकती है। तो अगर इन तीनों का स्ट्रेंथ मिल जाएगा तो ये इस काम को करने में कितना आसानी हो जाएगा। देखिए ये 6 4 3, तीनों को अगर हम सम करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 13, ये 13 स्ट्रेंथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेंथ को जो है टोटल वर्क जो है यहाँ पर गिवन, और इस स्ट्रेंथ को जाकर के डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 अपॉन 30, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्टली सीधा हम डे भी लिख सकते हैं, इतना दिन में ये बी सी, यहाँ पर सीता
प्लस गीता प्लस कविता, ये तीनों मिलकर के कितना दिन में काम करेंगे? 60/30। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 4:13, ठीक है, 8, 13 4 जा 52 और 8 60, 60/30 इतना डेज। ठीक है, ये समझ में आया? आपको अगर इससे ज़्यादा भी दे, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, ऐसे ज़्यादातर देखा जाता है, एनटीपीसी हो गया या और भी कुछ वैसे एग्जाम्स, खास करके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, तो 3 से ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर कभी प्रॉब्लम वो करवाना चाहते हैं, कंफ्यूज करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे देते हैं वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, अब जो है आपको डायरेक्ट नहीं दे करके वो क्या करेंगे, 2-2 व्यक्ति को साथ में देंगे। ठीक है,